के सारे स्टॉक्स न्यूज समझ लेते हैं हर्षदा से। हर्षदा, बाकी इसके अलावा आज लुपिन के लिए एक अपडेट है। लुपिन का दरअसल पुणे में एक बायो रिसर्च सेंटर है और उसकी यूएस एफडीए ने दरअसल जांच कंप्लीट की, कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं निकल कर आए, तो लार्जली आप कहें क्लीन चिट है। ये लगभग 5वीं या 6ठी बार है जो यूएस एफडीए की जांच हुई है और उसके बाद वो क्लीन चिट आता हुआ, तो वो एक पॉजिटिव है। दरअसल यहाँ पर बायोसिमिलर स्टडीज करती है कंपनी और ये एक सिग्निफिकेंट रिसर्च R&D सेंटर कंपनी का है, तो वो रेडार पर आपके लिए स्टॉक रहेगा। इसके अलावा कृष्णा डायग्नोस्टिक, और कृष्णा डायग्नोस्टिक में हमने आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी रिपोर्ट किया था कि कुछ पैथ लैब्स इन्होंने खोले, 100 नए और पैथ लैब्स इन्होंने खोल दिए हैं, ऑपरेशनलाइज कर दिए हैं। ये पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स है लार्जली। आपको याद होगा कि बीएमसी के साथ इन्होंने एक करार किया था और उसके तहत ये अब मुंबई के इलाके में करीब 300 पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स कंपनी के हो गए हैं, तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स रेडार पर रहेगा और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग में उतरने वाले हैं। फार्मा बिजनेस में दरअसल कंपनी अब कुछ पहल करती हुई दिखाई देगी, जिसमें ट्यूब इन्वेस्टमेंट का निवेश करीब 285 करोड़ का होगा और एन गोविंद राजन का 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एन गोविंद राजन दरअसल औरो फार्मा के साथ रह चुके हैं, काफी सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनकी अगुवाई में दरअसल ये वेंचर में अब ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स उतर रहा है, तो वो स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। भारती एयरटेल, आपको याद होगा लगातार भारती एयरटेल ने अपने एंट्री लेवल प्रीपेड सेगमेंट में सिग्निफिकेंट प्राइस हाइक किया था, टैरिफ हाइक किए थे। 3 सर्कल्स बचे हुए थे, उन 3 सर्कल्स में भी अब वो टैरिफ हाइक अनाउंस हो चुका है, जिसमें गुजरात है, कोलकाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एक सर्कल में आता है, तो ये 2 राज्य भी हैं। अब इनके सभी 22 सर्कल्स में दरअसल टैरिफ्स बढ़ चुके हैं। तो पहले जो 99 रुपए प्रीपेड का एंट्री लेवल टैरिफ होता था वो 155 रुपए है। इस पर मॉर्गन स्टैनली की राय आई है। मॉर्गन स्टैनली कहता है कि अब क्योंकि इन्होंने पैन इंडिया एंट्री टैरिफ को बढ़ा दिया है, इसका 1.3 से 1.5% फायदा रेवेन्यूज में आता हुआ दिखाई देगा। इनके इंडिया मोबाइल बिजनेस में कुछ ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, उस लिहाज से वो टारगेट भी आपके सामने है, तो ये स्टॉक आपके रेडार पर रहेगा जरूर। कच्चे तेल में आपको याद होगा कल दोपहर भी हम कह रहे थे कि इक्विटीज क्रैक कर रहे थे, सोने में स्पाइक आया, कच्चा तेल करेक्ट हो रहा था, तो कल $81 के आसपास दोपहर के आसपास था। आज सुबह में देखेंगे तो $80 पर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, तो इसमें करीब 2% का करेक्शन देखने को मिला है। 3 महीने के लोस पर है। 3 महीने के लो पर कच्चे तेल का आना पेंट कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, एविएशन कंपनियों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये थोड़ा सा दबाव में डाल सकता है आपके ONGC एंड अदर पियर्स को, तो वो भी आप रेडार पर रखेंगे स्टॉक्स को। सिम्फनी लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। अब सिम्फनी ने एक छोटा पर्सनल कूलिंग डिवाइस डुएट मिनी लॉन्च किया है। अब खासियत इसकी ये है, एक पोर्टेबल यूनिट है ये, एक USB पावर सोर्स पर इसे आप चार्ज करेंगे, आप इसे पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप्स, कार्स में यूज कर सकते हैं। तो गर्मी जिस तरह से अब और बढ़ने वाली है, उसी के लिए सिम्फनी ने इनफैक्ट ये लॉन्च किया, तो वो स्टॉक आप रेडार पर। सूर्य रोशनी को करीब 96 करोड़ का ऑर्डर लगा है। इनको दरअसल कोटेड स्टील पाइप्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सप्लाई करनी है राजस्थान, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ये HPCL की तरफ से इनके हाथ ऑर्डर लगा है, तो ये कुछ स्टॉक्स रेडार पर। आज एस्ट्रल रेडार पर रहेगा, बाजार खुलने के साथ ही याद रखिएगा एक्स बोनस हो रहा है, 1:3 का बोनस था, तो उसकी आप गणित आप करेंगे। साथ ही साथ गेल ने इंटरिम डिविडेंड FY23 के लिए घोषित कर दिया है, 4 रुपए प्रति शेयर का। अब इससे क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी करीब 51% से ज्यादा की है, सरकार के यहाँ 1355 करोड़ का डिविडेंड आएगा और ऑफ कोर्स 1275 करोड़ का बाकी निवेशकों के बीच बंटा दिखेगा। लेकिन ये भी एक स्टॉक है जो आज फोकस में रहेगा उस लिहाज से। ओके, इन सब स्टॉक्स रखिए रडार पे। इवन नाल्को ने ₹2.5 का डिविडेंड डोल आउट करा है गेल